मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्य किमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। सप्तमोऽध्याय। व्यास उवाच दत्ते गृहीतु राजेन्द्र वासवे कुपितो भृशम् प्रोवाच च विनं तत्र दर्शयन् बलात्मने मां ब्रह्मबन्धो मर्यादाम् इमां तु कर्तुमर्हसि वदिष्यामि दृश्यन्तं त्वाम् विश्वरूपं विवापरम्। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, श्रवण मुनि के द्वारा अष्टमी कुमारों को सोम भाग दे दिए जाने पर इंद्र अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए मुनि से कहा, हे ब्रह्म बंधो, आप इस प्रकार की अनुचित मर्यादा स्थापित मत कीजिए, अन्यथा मेरा विरोध करने वाले आप मुनि का भी मैं दूसरे विश्वरूप की भांति वध कर डालूंगा। च्यवनुवाच मावमंस्ता महात्मनो रूप द्रविण वर्चसा यो चक्रुतरिमं मघवन् वृन्दारकामिवापरम् ऋते त्वां विभुश्च अन्ये कथं वादते गृहिम् अश्विनामपि देवेन्द्र देवो वृद्धि परम तपो। यमन ऋषि कहने लगे, हे मघवन, जिन महात्मा अश्विनी कुमारों ने रूप संपदा के तेज के द्वारा मुझे देवता की भांति बना दिया है, उनका अपमान मत कीजिए। ये देवेंद्र, आपके अतिरिक्त अन्य देवता सोमभाग क्यों पाते हैं? परम तपस्वी इन अश्विनी कुमारों को भी आप देवता ही समझे। इंद्र बोले,
विषजुनार्हते कामं गृहमयज्ञे कथंचन यदीदृशसि मंदात्मन् शिरे छेदस्यामि प्रतम। इंद्र बोले, हे मंदात्मन, ये दोनों चिकित्सक किसी भी प्रकार से यज्ञ में सोमभाग पाने के अधिकारी नहीं हैं। यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं अभी आपका सिर काट डालूंगा। व्यासी बोले, हे जन्मेजय, इंद्र की उस बात की उपेक्षा करके उनकी बहुत भर्त्सना करते हुए च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग प्रदान कर दिया। सोमपात्रम यदा ताभ्यम गृहीतं तु पिपासया समीक्षैर्बलभिर्देव इदं वचनं ब्रवीत्। आभ्यमर्थाय सोमं त्वं ग्राह्यस्यसि चित्स्वयं प्रजं तु प्रहृष्यामि विश्वरूपमिवापरम्। जब उन दोनों ने पीने की इच्छा से सोमपात्र ग्रहण कर लिया, तब शत्रु सेना का भेदन करने वाले इंद्र ने मुनि से यह वचन कहा, यदि आप इन्हें सोम रस देंगे तो मैं स्वयं आपके ऊपर वज्र से उसी प्रकार प्रहार करूंगा जैसे मैंने विश्वरूप को वज्र से मार डाला था। इंद्र के ऐसा कहने पर तपोबल से गर्वित च्यवन मुनि अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने विधि पूर्वक अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया। इंद्रोऽपि प्राक्षिप्त कोपा वज्रेऽस्मि समायुधम् पश्यतां सर्वदेवानां सूर्यकोटिसम्प्रभम्। इस पर इंद्र ने भी क्रोध करके करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले अपने आयुध वज्र सभी देवताओं के सामने ही च्यवन मुनि पर चला दिया। प्रेरितं च शनिं प्रेक्षे च्यवनस्तपसा ततः संभ्यामास वज्रं से शक्य समित तेज से। तब हमें तेज वाले इंद्र के चलाए हुए उस वज्र को देखकर च्यवन मुनि ने अपने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। कृत्या से महाबाहुरिंद्र हन्तुमिहोद्यते जिह्वाग्नौ श्रितं हव्यम् मंत्रेण मुनि सत्तमे। इसके बाद वे महाबाहु मुनियों में श्रेष्ठ च्यवन कृत्या राक्षसी के द्वारा इंद्र को मरवा डालने के लिए उद्यत हो गए और पकाए गए हव्य से मंत्र सहित अग्नि में आहुति देने लगे। तत्र कृत्या समुत्पन्ना च्यवनस्य तपोबला प्रबले पुरुषै क्रूरो मृहत्कायो महासुरै। उन च्यवन की तपोबल से वहां पर कृत्या उत्पन्न हो गई। अत्यंत बलशाली तथा क्रूर पुरुष के रूप में वह आविर्भूत हुई। उस पुरुष का शरीर महान नृत्य के समान बहुत विशाल था। मधुनाम महाघोर भेदै प्राणिनाम इहि शरीरे पर्वताकारे तीक्ष्ण दंष्टो भयानके। उसका नाम मद था। वह अत्यंत उग्र तथा संसार के प्राणियों के लिए बहुत भयदायक था। वह शरीर से पर्वत के आकार का था। उसके दांत तीक्ष्ण थे। वे बड़ा ही भयावह था। उसके 4 दांत तो 100 योजन लंबे थे और उसके अन्य दांत
10 योजन के विस्तार वाले थे। दिखने में क्रूर लगने वाली उसकी दोनों भुजाएं पर्वतों के समान दूर तक फैले हुए थे। अत्यंत क्रूर तथा भयानक लगने वाली उसकी जिह्वा आकाश और पाताल को चाट रहे थे। उसकी अत्यंत डरावनी तथा कठोर गर्दन पर्वत की चोटी के समान थी। उसके नाखून बाघ के नाखून के जैसे थे। उसके केश तो अत्यंत भयंकर थे। उसका शरीर काजल की आभा वाला काला तथा मुख भयानक था। उसके अत्यंत भीषण तथा भयावह दोनों नेत्र दावानल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसका एक ओठ पृथ्वी पर स्थित था और दूसरा ओठ ऊपर आकाश तक गया था। इस प्रकार विशाल शरीर वाला मद नाम का दानव वहां उत्पन्न हुआ। तम विलोके सुरा सर्वे भीमा जगमुरे हसा इंद्रोपि भय संत्रस्तो युद्धाय मनो दधे। उसे देखते ही देखते सभी देवता शीघ्र ही भयभीत हो गए। इंद्र भी भय से व्याकुल हो उठे और उनके मन में युद्ध का विचार नहीं रह गया। वे दैत्य वज्र के मुख में लेकर संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके सामने खड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो भयावनी दृष्टि वाला यह दानव तीनों लोकों को ही निकल जाएगा। से भक्ष्यन् नश्यन् संक्रुद्धै शतक्रतुमुपदाद्रवत् चक्रश्चु च सुराः सर्वे आहतास्मेति संस्थिता। इंद्र को खा जाने के विचार से वह क्रोधित होकर के उनकी ओर दौड़ा। इस पर हाय राम सब मारे गए ऐसा कहकर सभी देवता जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। इंद्र वन चलाना चाहते थे किंतु जैसे उनकी भुजाएं कुंठित हो गई, जाम हो गई और वो हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं रही। वे उस पर वज्र का प्रहार करने में समर्थ नहीं हो सके। वज्रहस्ते सुरैशानस्तम् वीक्ष्य काल सन्निभम् सस्मार मनसा तत्र गुरुम समय को विदम। तब हाथ में वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र ने काल सदृश उस दानव को देखकर सामयिक समस्या का समाधान करने में कुशल देवगुरु बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। स्मरणादा जगमाशु बृहस्पति गुरु तत्समय दृष्ट्वा विपत्ति सदृशम महत। इंद्र की स्मरण करते ही उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति वहां शीघ्र ही आ गया। इंद्र की बड़ी दयनीय दशा देखकर तथा मन ही मन सारे कृत्य पर विचार करके वे शचीपति इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, मद नामक इस असुर को महामंत्रों से अथवा वज्र से मार पाना अत्यंत कठिन है। च्यवन मुनि का तपोबल स्वरूप यही महाबली दैत्य सम्यक रूप से यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ है। यह शत्रु तुम्हारे देवगणों के तथा मेरे द्वारा भी पराभूत नहीं किया जा। अतः हे देवेश,
आप महात्मा च्यवन की शरण में जाएं, वे अपने द्वारा उत्पन्न की गई इस कृत्या का शमन अवश्य कर देंगे। आदि शक्ति के भक्त का रोष निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। व्यासवाच इत्युक्तो गुरुणा शक्रे तदा गच्छन् मुनिं प्रति प्रणम्य शीर्षा नम्रे तमुवाच भयान्विते क्षमस्व मुनि शार्दूल क्षम्यासुरमुद्यतम् प्रसन्नो भवदीय सर्वज्ञे वचनं ते करोम्यहम्। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति की ऐसा कहने पर इंद्र च्यवन मुनि के पास गए और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके भयभीत होते हुए उनसे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ क्षमा कीजिए, संहार के लिए तत्पर इस असुर को शांत कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। हे भार्गव, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी हो जाएंगे। हे विप्र, मेरा यह वचन सत्य है, अब आप प्रसन्न हो जाएं। मिथ्यातिन नोद्यमो है हे शुभ त्वेव तपोधन, जाने तुमपि धर्मज्ञ मिथ्या न एव करिष्यसि। सोमपावश्विनो वेतो तत्कृतो च सदैव हि भविष्यत् शिष्यर्याते कीर्तिरस्तु विपुला भवेत्। ही तपोधन, अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाने का आपका उद्यम व्यर्थ नहीं हुआ, वह उचित ही है। ही धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ कि आप निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया, अतः अब वे यज्ञों में सदा सोम रस का पान कर सकेंगे। साथ ही राजा शर्याति का महान यश भी स्थापित हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने यह जो कार्य किया है उसे आपकी पराक्रम को प्रकट करने के उद्देश्य से किया है, आप ऐसा समझे। हे ब्रह्मण, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपने द्वारा उत्पन्न किए गए इस बद नामक दैत्य को तिरोहित कर दीजिए और ऐसा करके सभी देवताओं का पुनः कल्याण कीजिए। एवं मुक्तस्तु शक्रेण च्यवने परमार्थवित् संजहार तपे कोपम समुत्पन्नम विरोधजम् देवमाश्वास्य संविघ्नं भार्गवस्तु मदं तते विभज स्त्रीषु पानेषु जूतेषु मृगयाशु च। इंद्र की इस प्रकार प्रार्थना करने पर परमार्थ तत्व ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध के कारण उत्पन्न अपने क्रोध को दबा दिया। तत्पश्चात उद्विग्न चित्त वाले देवराज इंद्र को सांत्वना देकर के
भृगुवंशी च्यवन मुनि ने स्त्री, मदिरा, पान, द्यूत और आखेट इन सब में उस मद को स्थापित कर दिया। इस प्रकार मद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर तथा सभी देवताओं को अपने अपने कार्य पर लगाकर च्यवन मुनि ने राजा शर्याति का यज्ञ संपन्न कराया। तदनंतर सभी धर्मों के आत्मा स्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को परिष्कृत करके सोमरस पिलाया। एवं तो च्यवने नारे अश्विनो रविपुत्र को विहितो सोम को राजन सर्वथा तपसो बला। हे राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उन दोनों सूर्य पुत्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूप से सोमपान का अधिकारी बना दिया। उसी समय से यज्ञ स्तंभ में सुशोभित वह सरोवर भी विख्यात हो गया तथा मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि सव्यक रूप से पृथ्वी पर सर्वत्र हो गई। उस कर्म से राजा शर्याति भी संतुष्ट हो गए और यज्ञ संपन्न करके मंत्रियों के साथ नगर की ओर चले गए। इसके बाद धर्मज्ञ तथा प्रतापी मनुपुत्र शर्याति राज्य करने लगे। उनके पुत्र आनर्त हुए और आनर्त से रैवत उत्पन्न हुए। क्षेत्रों का दमन करने वाले वे रैवत समुद्र के मध्य कुशस्थली नामक नगरी स्थापित करके वहीं पर रहकर अनर्थ आदि देशों पर शासन करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें कक्युदी सबसे श्रेष्ठ तथा उत्तम था। उनकी रेवती नाम की एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर तथा सभी लक्षणों से युक्त थी। जब वे कन्या विवाह के लिए योग्य हो गई तब महाराज रेवत उत्तम कल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचने लगे कि किससे इसका विवाह करूं। उस समय वे बलशाली नरेश रेवत नामक पर्वत पर रहते हुए अनर्थ आदि देशों पर राज्य कर रहे थे। विचिन्त्या मनसा राजा कस्मै देयामया सुता गत्वा पृच्छामि ब्राह्मणं सर्वज्ञं सूर्यपूजितम् इति संचित्य भूपालै सुतामादाय रेवतीं ब्रह्मलोकं जगामाशु प्रष्टुकामि पितामहम् यत् देवाश्च यज्ञाश्च छन्दांसि पर्वता तथा अबध्ये सरिताश्चापि दिव्यरूपधरा स्थिता ऋषयः सिद्धगन्धर्वा पन्नागाश्चारिणा तथा तस्तु प्राञ्जले सर्वे स्तुवन्तः पुरातिना। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं यह कन्या किसे प्रदान करूं। अतः सर्वज्ञ तथा देव पूजित ब्रह्मा के पास जाकर उन्हीं से पूछ लूं। ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर के पिता में ब्रह्मा जी से वर पूछने की अभिलाषा से शीघ्र ही ब्रह्मलोक जा पहुंचे, जहाँ पर देवता यज्ञ छंद पर्वत समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे और सनातन ऋषि सिद्ध गंधर्व पन्नग तथा चारण ये सभी हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए वहां खड़े थे। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां सप्तस्कन्धे रेवतस्य रेवती वरार्थम ब्रह्मलोक गमन वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय।
सच्चे दरबार की जय। अष्टमो अध्याय। जन्मेजय उवाच संशयोऽयं महान् ब्राह्मण वर्तते मम मानसे। ब्रह्मलोकं गतो राजा रेवती संयुते स्वयं। मया पूर्वं श्रुतं कृतश्नं ब्राह्मणेभ्यः कथान्तरे। ब्राह्मणो ब्रह्मविच्छान्तो ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्। जन्मेजय कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरे मन में यह महान संशय हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रायवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक चले गए। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों से कथा प्रसंग में यह अनेक बार सुना है कि ब्रह्म को जानने वाला शांत स्वभाव ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। राजा कथम गते तत्र रेवती संयुते स्वयं। सत्यलोकेति दुष्प्रापे भूर्लोकदिति संशये। मितै स्वर्गं वाप्नोति सर्वशास्त्रेषु निर्णये। मानसेन तु देहिन ब्रह्मलोके गति कथम्। स्वर्गात् पुनः कथं लोके मानुषे जायते गति। एतन्मे संशये विदंश चेतुर्मर्हसि साम्प्रतम्। यथा राजा गते तत्र प्रष्टुकामे प्रजापतिम्। राजा रेवत अत्यंत दुष्प्राप्य सत्यलोक में स्वयं अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी लोक से कैसे पहुंच गए, इसी बात का मुझे संदेह है। सभी शास्त्रों में यह निर्णय विद्यमान है कि मृत व्यक्ति ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता। इस मानव देह से ब्रह्मलोक में जाना कैसे संभव है और स्वर्ग से पुनः इस मनुष्य लोक में पहुंच जाना कैसे हो सकता है? हे विद्वान महाराज, रेवत जिस तरह ब्रह्मा जी से अपनी कन्या के लिए वर पूछने की इच्छा से वहां गए थे, उसे बताकर इस समय मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। व्यास जी बोले, हे राजन, सुमेरु पर्वत के शिखर पर ही इंद्रलोक, वहनीलोक, संयमनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ, ये सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। वैकुंठ को ही वैष्णव पद कहा जाता है। इसे धनुष धारण करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वे इसी मनुष्य शरीर से उस इंद्रलोक में 5 वर्ष तक इंद्र के सानिध्य में रहे। उसी प्रकार कुकुस्त आदि अन्य कुक राजा भी स्वर्गलोक जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त महाबलशाली दैत्य भी इंद्रलोक को जीतकर वहां पहुंचकर अपने इच्छा के अनुसार वहां रह चुके हैं। महाभिषयपुरा राजा ब्रह्मलोकम गते स्वराट। आगच्छन्ति नृपो गंगाम पश्यति सुंदरीम्। वायुनां रामयस्तु देवादप्रितं नृप। किंचिन्नग्नानि पीणात् दृष्टा सा सुंदरी तथा।
स्मितं च कारिकामार्ते सा च किञ्चिज्हास्वे ब्राह्मणादो तदा दृष्टो शब्दजाताव सुन्दरम् वैकुण्ठे अपि सुरा सर्वे पीडिता दैत्यदानवे गत्वां हरि जगन्नाथम् अस्तुवन् कमलापते। पूर्व काल में महाराज महाविश्व ब्रह्मलोक गए थे। उन नरेश ने परम सुंदरी गंगा जी को आते देखा। हे राजन, उस समय देवयोग से वायु ने उनके वस्त्र उड़ा दिए, जिससे राजा ने उन परम सुंदरी गंगा को कुछ अनावृत अवस्था में देख लिया। इस पर काम से व्यथित राजा मुस्कुराने लगे और गंगा जी भी हंस पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी की दृष्टि उन दोनों पर पड़ गई और उन्होंने शाप दे दिया, जिससे उन दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। दैत्य और दानवों से पीड़ित सभी देवताओं ने भी वैकुंठ धाम में जाकर कमलाकांत जगपति भगवान विष्णु की स्तुति की थी। संदेहो नात्र कर्तव्ये सर्वथा निपसत्तम गम्या सर्वे अपि लोका शिरमानवानां नराधिप अवश्यं कृत पुण्यानां तापसानां नराधिप पुण्ये सद्भाव एवात्र गमने कारणं नृप। अतएव हे नृप, इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे नाराधिप, पुण्यात्मा, तपस्वी और महापुरुष सभी लोकों में जा सकते। हे नेन्द्र, हे राजा, जैसे पवित्र सदाचरण ही ब्रह्मादि लोकों में जाने का कारण है, वैसे पितृ मन वाले यजमान लोग भी यज्ञ के प्रभाव से वहां पहुंच जाते हैं। जन्मेजय बोले, रेवत सुंदर नेत्रों वाले अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आदेश दिया और उन रेवत ने अपनी पुत्री किसे सौंपी? हे ब्रह्मन, अब आप इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तत्सर्वं विस्तराद ब्रह्मन् कथयितं ममाधुना। व्यास उवाच निशामयि महीपाल राजा रेवत कैकिल। पुत्रा परं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकं गतो यदा आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो लब्धक्षणैक्षणम्। शृण्वन्त्रिप्यधृष्टात्मा सबायं तु सकन्यके। समाप्ति तत्र गान्धर्वी प्रणम्ये परमेश्वरम्। व्यास बोले, हे महीपाल, सुनिए। जब राजा रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय गंधर्व लोगों का संगीत हो रहा था। वे अपनी कन्या के साथ कुछ देर तक सभा में रुककर संगीत सुनते हुए परम तृप्त हुए। उन्हें गंधर्वों का संगीत समाप्त हो जाने पर परमेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने अपनी कन्या रेवती को दिखा करके अपना आशय प्रकट कर दिया। राजा बोले, हे देवेश, ये कन्या मेरी पुत्री है, मैं इसे किसे प्रदान करूं? ये पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अतः हे ब्राह्मण, आप इसके लिए योग्य वर बताएं।
मैंने उत्तम कल में उत्पन्न बहुत से राजकुमारों को देखा है, किंतु किसी में भी मेरा चंचल मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए हे देव देवेश, इसके लिए वर के विषय में पूछने में आपके यहाँ आया हूँ। सर्वज्ञ, आप किसी योग्य राजकुमार वर के विषय में बताइए। ऐसे राजकुमार का निर्देश कीजिए जो कुलीन, बलवान, समस्त लक्षणों से संपन्न, दानी तथा धर्मपरायण है। व्यास जी बोले, हे राजन, तब राजा की बात सुनकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी काल पर्याय ब्रह्मलोक के थोड़े समय में पृथ्वी लोक का बड़ा समय बीता हुआ देखकर हंस करके उनसे कहने लगे, हे राजन, आपने अपने हृदय में जिन राजकुमारों को वर के रूप में समझ रखा था, वे सबके सब पुत्र पौत्र तथा बंधुओं समेत काल कबलित हो चुके हैं। इस समय वहां 27वां द्वापर चल रहा है। वंशाजास्ते वृता सर्वे उरिदैत्री विलुण्ठिता सोमवंश भवै तत्र राजा राज्यम प्रशस्ति। आपके सभी वंशज मृत हो चुके हैं और दैत्यों ने आपकी पुरी को भी विनिष्ट कर डाला है। इस समय वहां चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं। अब मथुरा नाम से प्रसिद्ध उस पुरी के अधिपति के रूप में उग्रसेन विख्यात है। ययाति वंश में उत्पन्न वे उग्रसेन संपूर्ण मथुरा मंडल के नरेश हैं। उन महाराज उग्रसेन का एक कंस नाम का पुत्र हुआ, जो महाबलशाली तथा देवताओं से द्वेष रखने वाला था। राजाओं में सबसे अधिक मदोन्मत्त उस दानवंशी कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और वह स्वयं राज्य करने लगा। दुष्टराजन्य सैन्यानाम भारेणति समाकुला अंशावतरणं तत्र गदितं सुरसत्तमें वासुदेव समुत्पन्ने कृष्णे कमललोचने देवक्यां देवरूपिण्यां योऽसो नारायणो मुनि। तब पृथ्वी अक्षय भार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। शेष देवगणों ने ऐसा कहा है कि दुष्ट राजाओं तथा उनके सैनिकों के भार से पृथ्वी के अति व्याकुल होने पर ही भगवान का अंशा अवतार होता है। अतः उस समय कमल के समान नेत्र वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण देवी स्वरूपा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे साक्षात नारायण मुनि ही थे। उन सनातन धर्म पुत्र नर सखा नारायण मुनि ने बद्र का आश्रम में गंगा जी के तट पर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे ही यदुकुल में अवतार लेकर वासुदेव नाम से विख्यात हो। हे महापाप, उन्हें वासुदेव भगवान कृष्ण ने पापी कंस का संहार किया और इस प्रकार उस दुष्ट राजा को मारकर उन्होंने उसके पिता उग्रसेन को संपूर्ण राज्य दे दिया। कंस का ससुर जरासंध महान बलशाली तथा पापी था। वे अत्यंत क्रोधित हो मथुरा आकर श्री कृष्ण के साथ आवेग पूर्वक युद्ध करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने उस महाबली जरासंध को युद्ध में जीत लिया
तब उसने सेना सहित काल यवन को कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। प्रीष्यावास युद्धाय सबलम यवनम तते श्रुत्वा यान्तं महाशूरं ससैन्यं यवनाधिपम्। कृष्णस्तु मथुरां त्यक्त्वा पुरीं द्वारावतीं अगात्। प्रघ्नं तां पुरीं कृष्णे शिल्पभिः सह संगते। कार्यामास दुर्गाढ्यं हठशाला विमण्डिताम्। जीर्णोद्धारं पुरैकृत्वा वासुदेवे प्रतापवान्। उग्रसेनं च राजानं चकारं वशवर्तिनम्। यादवान् स्थापयामास द्वारवत्यां यदुत्तमे। वासुदेवस्तु तत्राद्य वर्तते बान्धवे सह। महापराक्रमी यवनाधिप काल यवन को सेना सहित आता सुन करके कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पियों के द्वारा बड़े बड़े दुर्ग तथा बाजारों से सुशोभित उस नष्ट भ्रष्ट पुरी का पुनः निर्माण कराया। उस द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार करके प्रतापी श्री कृष्ण ने उग्रसेन को वहां का अपना आज्ञाकारी राजा बनाया। तत्पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उस द्वारकापुरी में यादवों को भली भांति बसाया। इस समय वे वासुदेव अपने बंधु बांधवों के साथ उस द्वारका में रह रहे थे। उनके बड़े भाई बलराम हैं हल तथा मूसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले। वे शूरवीर बलराम शीश के अंशावतार कहे जाते। ब्रह्मा जी कहने लगे कि वे ही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर हैं। संकर्षणाय देहि आशु कन्याम कमलोचनाम। रेवतीं बलभद्रायै विवाह विधिना तते। दत्त्वा पुत्रीं नृपश्रेष्ठ गच्छितं बद्रिकाश्रमम्। तपस्तन्तुं सुरारामम् पावनं कामदं नृणाम्। अब आप वैवाहिक विधि के अनुसार शीघ्र ही संकर्षण बलराम को कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या रेवती सौंप दीजिए। हे निपश्रेष्ठ, उन्हें कन्या प्रदान कर आप तप करने के लिए देवो उद्यान बद्रिका आश्रम चले जाइए, क्योंकि तप मनुष्यों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देता है और उनके अंतःकरण को पवित्र बना देता है। व्यास जी बोले, हे राजन, पद्मियों ने ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर राजा रेवत अपनी कन्या के साथ शीघ्र ही द्वारका चले गए। वहां उन्होंने बलराम जी को शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी पुत्री सौंप दी। उसके बाद सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके वे राजा रेवत नदी के तट पर अपना शरीर त्याग कर देवलोक चले गए। जगाम त्रिदिशावासम त्यक्त्वा देहं सरित तटे। राजोवाच भगवन् महिद आश्चर्यम् भविता समुदाहृतम्।
वस्तु स्थिते तत्र ब्रह्मलोके सुतार्थते युगानां तु गतं तत्र शतमष्टोत्तरं किल कन्या वृद्धा संजाता राजा वेत्तितरां एतावन्तं तथा कालम् आयु पूर्णं तयो कथम। राजा बोले, हे भगवान, आपने यह तो महान आश्चर्यजनक बात कही कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जाने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक गए। आज के लोग कहते हैं कि कन्या के लिए वर ढूंढने में कहां कहां भटकना पड़ता है, जूते घिस जाते हैं। सुनिए कि राजा रेवत कहां तक गए, ब्रह्मलोक तक, और उनके वहां ठहरे हुए 108 युग बीत गए, तब तक वह कन्या तथा वे राजा वृद्ध क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दीर्घ समय की पूर्ण आयु उन्हें कैसे प्राप्त हुई। हे व्यास जी, मेरे मन में शंका है, आप बताइए। व्यासवाच निजराक्षुति पिपासावा न मृत्यु न भयं पुनः न तु गलानि प्रभवति ब्रह्मलोके सदा अनग। व्यास कहने लगे, हे निष्पाप जनमेजय, ब्रह्मलोक में ना भूख है, ना प्यास है, ना मृत्यु है, ना भय है, ना ही वृद्धावस्था है, और ना ही कोई गलानी होती है। इनमें से कोई भी विकार वहां कभी भी उत्पन्न ही नहीं होता है। जब राजा रेवत वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए, तब राक्षसों ने श्रयाति वंश की संततियों को नष्ट कर डाला। वहां के सभी लोग भयभीत होकर कुशस्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। मनुष्य क्षुभितः पुत्र उत्पन्नो वीर्यवत्तरे इक्ष्वाकुरिति विख्याते सूर्यवंश शक्रस्तु से वंशार्थं तप आतिष्ठ देवीन्द्यात्वा निरन्तरम् नारदस्योपदेशेन प्राप्य दीक्षाम् उत्तमा। कुछ समय के बाद शुभ नामक मनु से एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु नाम से विख्यात वे ही सूर्यवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। नारद जी के उपदेश से और उनसे श्रेष्ठ दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने वंश वृद्धि के उद्देश्य से भगवती के ध्यान में निरंतर संलग्न रहकर कठोर तपस्या की। तस्य पुत्र शतम राजन् इक्ष्वाकरोति विश्रुतम् विवक्षी प्रथमस्तेषां बलवीर्ये समन्वितः। हे राजन, ऐसा सुना गया है कि उन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुक्षी थे, जो बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। अयोध्यायां स्थितो राजा इक्ष्वाकुरिति विश्रुते
शकुनि प्रमुखा पुत्रा 50 बलवत्तरा उत्तरा पथ देशस्य रक्षितारय कृता किल दक्षिणस्यां तथा राजन् दिष्ट्रा तेन ते सुता 40 यथाष्टोचै रक्षणार्थं महात्मना अन्यो 2 संस्थितो पार्श्वे सेवार्थं तस्य भूपते। वे इक्ष्वाकु राजा के रूप में अयोध्या में निवास करते थे। यह बात प्रसिद्ध है। उनके शकुनि आदि 50 परम बलवान पुत्र उत्तरापथ नामक देश के रक्षक नियुक्त किए गए। और हे राजन, उनके जो 48 पुत्र थे वे सब उन महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिणी देशों की रक्षा के लिए आदेशित किए गए। इनके अतिरिक्त उनके 2 पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तम स्कन्धे इक्ष्वाकु वंशवर्णन नाम अष्टमो अध्याय। सच्चे दरबार की